चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज से हम रिवीजन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइट चैप्टर चालू करें रिवीजन के लिए। चैप्टर लाइट है ना, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर पहले कर लेते हैं। एक लाइट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, फिर अपन केमिस्ट्री वाले पार्ट में आ जाएंगे। इक्वेशन, रिएक्शंस, एसिड बेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज लाइट से। तो बेसिकली लाइट चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और दूसरा था आपका रिफ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी हमने तीन चीजों में पढ़ा था। एक था आपका प्लेन मिरर, फिर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, राइट। और यहां हमने यहां भी तीन पढ़े थे ना। एक था आपका ग्लास स्लैब, मिरर का हो गया ग्लास स्लैब, फिर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले रिफ्लेक्शन से ही। ठीक है, या उससे भी पहले लाइट की प्रॉपर्टी से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का आप लोग नोट्स भी लिख रहे। ठीक है, जहां पर ने लिखा होगा ये चैप्टर को, तो नोट से और जल्दी आप लोग को भी नीचे दिखता रहेगा। हाँ, ये लिखा था हम लोग, करना है। कुछ अगर करेक्शन होगा तो आप लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं करना। ठीक है, ओके। तो लाइट के बारे में अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी पहले वो देखते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, व्हिच enables us to see या which gives us the sensation of vision, वो आपका लाइट होता है। ठीक है, इसकी स्पीड के बारे में हमने बात की थी कि it travels with the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum. It is a kind of electromagnetic waves होती है। Light is a form of electromagnetic waves which always travels in a straight line. ठीक है, it is a form of energy. It is in the form of electromagnetic waves. It always travels in a straight line. It travels with the speed of 3 to 10 to the power 8 meter per second in air or in vacuum. जब हम रिफ्रैक्शन में आएंगे तब मैं वाटर और ग्लास के अंदर की स्पीड भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके अलावा लाइट को अपन यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अ रे। क्योंकि स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है तो अपन एक स्ट्रेट लाइन से उसको डिनोट कर सकते हैं। हर बार हमें वेव बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अ सिंगल लाइन विद एन एरो आप बोल सकते हो ये एक तरह की एक रे है। और वही जब कॉम्बिनेशन ऑफ रे आ जाती तो उसको अपन क्या कहते हैं, बीम। अब बीम तीन टाइप की पढ़ी है हमने। एक थी पैरेलल बीम, एक है कन्वर्जिंग बीम जो एक पॉइंट पे आपके कन्वर्ज हो रही है, और तीसरी होती है डाइवर्जिंग बीम जो एक पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, रेज, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी ऑब्जेक्ट की और इमेज की। ऑब्जेक्ट दो टाइप के पढ़े थे, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होंगे जिनके पास खुद की अपनी लाइट होगी, जैसे कैंडल हो गया, ये बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, सन हो गया, इनके पास खुद की लाइट है इसलिए ये हमें दिखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जिनके पास खुद की लाइट नहीं है वो हमें नहीं दिखते, वो भी दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। है ना, तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए आपके, एक लुमिनस और एक नॉन लुमिनस। which have their own light is known as luminous, which do not and they reflect the light of a luminous object, they are known as non-luminous object. ठीक है, और ऐसे ही हमने इमेज की भी दो टाइप पढ़ी थी, एक रियल एंड दूसरा वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस था कि रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। एक्चुअली पहले ये बात करते कि रियल इमेज बनती किनसे,
The real image is formed by the convergence of light in the real world. रियल वर्ल्ड में वो लाइट आके प्रॉपर इस तरीके से कन्वर्ज करेगी एक पॉइंट पे और उसी पॉइंट पे इमेज बनेगी। ये लाइट कहीं ना कहीं से आ रही होगी रिफ्लेक्ट होके, तो वो रिफ्लेक्ट होके जिस भी पॉइंट पे दोनों लाइट आके मीट करेंगे दैट इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या इमेज, पॉइंट ऑफ इमेज, जहां पे इमेज बनेगी। तो क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में बन रही है इसलिए रियल इमेज है, और रियल वर्ल्ड में हम कोई भी स्क्रीन पे इस इमेज को ले सकते हैं। ठीक है, this is known as real image. The real image can be obtained on a screen, can be obtained on a screen. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एक्चुअल कन्वर्जेंस से बनती है। The rays actually converge at a point और उसी पॉइंट पे उस पॉइंट की इमेज बनेगी। इस ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट से लाइट आ रही होगी, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट से लाइट आ रही होगी उसी पॉइंट की इमेज यहां बनेगी जहां पे वो दोनों लाइट कन्वर्ज होंगे रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो इसलिए एक्चुअल कन्वर्जेंस से बनेगी। और तीसरा पॉइंट इसके लिए होता है कि ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज ऐसी बनेगी, इन्वर्टेड। क्लियर है? बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, ये कन्वर्जेंस से नहीं बनेगी। रियल वर्ल्ड में कन्वर्जेंस इन दो रेस का होगा ही नहीं। ठीक है, बट दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम सम पॉइंट, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड में, दैट इज बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे वाला वर्ल्ड तो वर्चुअल है ना? तो इसलिए ये इमेज कैसे बनेगी, उस वर्चुअल वर्ल्ड से ऐसा लगेगा कि कोई दो रेज आ रही है और वहां से निकलती भी आ रही है, मतलब डाइवर्जेंस हो रहा है वहां से। ठीक है, दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ही हम स्क्रीन रख सकते हैं और रियल वर्ल्ड में तो वो दो लाइट कभी कन्वर्ज हो ही नहीं रहे, तो इमेज कैसे बनेगी? ठीक है, तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। सेकेंड, डाइवर्ज, है ना? तो यहाँ पे अपीयर एक वर्ड आएगा, अपीयर टू डाइवर्ज। अपीयर ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां ऐसा लगेगा कि लाइट मिरर के पीछे से आ रही है, बट लाइट मिरर के पीछे से थोड़ी ना आ रही है। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, बट इट इज नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। इसलिए ये अपीयर वर्ड बहुत जरूरी है जब मैं वर्चुअल इमेज की बात करूंगा। अपीयर मतलब ऐसा लग रहा है। ठीक है, एंड थर्ड, इसकी इमेज इन्वर्टेड थी, इसकी इमेजेस हमेशा इरेक्ट थी। ठीक है, क्लियर है दोनों इमेज? तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, इमेज हुआ। हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट से ही निकलते हुए आएगी मिरर की तरफ, कभी भी लाइट का डायरेक्शन मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं बनाएंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट से ही लाइट आएगी। ठीक है, तो ये आपका लाइट के बारे में हुआ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब बात करते हैं अपन फिनोमिना रिफ्लेक्शन की, क्योंकि अपन बात किया कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तभी दिखेंगे जब रिफ्लेक्शन होगा उनका, है ना? उनमें कोई लाइट रिफ्लेक्ट करेगी किसी लुमिनस सोर्स से। जैसे ये टेबल मुझे दिख रही है बिकॉज ट्यूबलाइट की लाइट इस पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और वो इमेज मेरे रेटिना में बन रही है। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एबल टू सी द टेबल, आई एम एबल टू सी ऑल ऑफ यू, राइट? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट बल्ब है, ट्यूबलाइट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आप लोग हो, ये टेबल है। तो आप लोग से या टेबल से रिफ्लेक्शन होकर लाइट मेरे आंखों में आ रही है। ठीक है, तो फिनोमिना है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। जनरली वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, रफ भी होगा तो भी वहां रिफ्लेक्शन होगा, बट उस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ये लाइट पैरेलली आई और रिफ्लेक्ट होके पैरेलली गई, क्योंकि सरफेस स्मूथ था। बट अगर यही सरफेस आपका रफ होगा तो लाइट आएंगी तो सही पैरेलल, बट रिफ्लेक्ट होके दे विल नॉट गो पैरेलल। दिस इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और ऊपर वाले को अपन कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। एम आई क्लियर? ठीक है, रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ठीक है, तो दो लॉज होते हैं इसके, है ना? अगर आप लॉ की बात करते हैं अपन, तो दो लॉ होंगे इसमें। एक होता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। दिस इज द मिरर,
मिरर में दो सरफेस होते हैं, एक पॉलिश सरफेस होता है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब पीछे पॉलिश है तो आप ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखोगे, ऑब्जेक्ट कहां रखाएगा, ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। ऑब्वियसली आप मिरर के सामने खड़े होगे ना, आप पीछे आके थोड़ा खड़े होगे, पीछे वाला पार्ट पॉलिश पार्ट में, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। ठीक है, तो ये लाइट रे जो आ रही है इसको अपन कहते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगी दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां से रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी, दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्लियर है? इस पॉइंट से अपन एक 90 डिग्री पे लाइन बनाएंगे, इसको कहते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, now the angle which the incident ray makes with the normal is known as angle of incidence, and the angle with which the reflected ray makes with the normal is known as angle of reflection. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द सेकेंड लॉ। ठीक है, क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है, ये आपका सेकेंड लॉ। तो ये दोनों लॉ दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ फॉलो नहीं होगा, लॉ दोनों में ही फॉलो होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस भी हमने देखा था कि अगर इंसिडेंट रे, आपकी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो मिरर से सीधा परपेंडिकुलर आ रही है ऐसे, तो इस केस में क्या होगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही नॉर्मल और यही रिफ्लेक्टेड। तो इस केस में एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। हमारा केस, इसकी का स्पेशल केस है, आई और आर 0 डिग्री होंगे तब जब इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। तो नॉर्मल भी वही, इंसिडेंट रे भी वही और रिफ्लेक्टेड रे भी। क्लियर है? तो दिस इज रिफ्लेक्शन, इट्स टू लॉज, और ये वाला पार्ट, एंड टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर एंड इररेगुलर। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। सबसे पहला रिफ्लेक्शन अपन को पढ़ना है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर हम डेली यूज करते हैं, है ना, जो हमारे ड्रेसिंग टेबल पे लगा हुआ है, दैट इज अ प्लेन मिरर। हम बार्बर की शॉप में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो वहां पे जो मिरर लगा हुआ आगे पीछे, दोस आर प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो प्लेन मिरर वही एक पॉलिश सरफेस होगा, एक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। लेट्स टेक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, लेट्स टेक इट एज ए। ठीक है, तो कम से कम 2 रे चाहिए होती है हमें लाइट की। लाइट की कम से कम कितनी रे चाहिए, 2 रे एक पॉइंट से, तभी आप उसकी इमेज बना पाओगे। क्योंकि वो कन्वर्ज होने चाहिए या अपीयर टू डाइवर्ज होने चाहिए ना, उसके लिए आपको कम से कम 2 रे चाहिए। तो इस पॉइंट से मैं 2 रे लेता हूँ, ध्यान देना। पहली रे में ऐसा बनाता हूँ, ये रे इंसिडेंट रे, राइट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां बनाया था नॉर्मल। ठीक है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इतने ही एंगल से एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेंगे, होगा, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? यहां पर दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब सेकंड नाम है वो सीधा ना बनाना, तो स्पेशल केस, उसमें इजी होता है डायग्राम बनाना, आपको एंगल एंगल नापना नहीं पड़ता। राइट, तो आपने सीधा बनाया, ये इंसिडेंट रे और यही होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए? अब अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रखता हूं तो इस पॉइंट से जो 2 रे का रिफ्लेक्टेड पार्ट आ रहा है वो कभी मीट होगा ही नहीं, देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर के हैं। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से भी दूर जा रहे हैं, समझ रहे? इस टाइप की रेस को हम क्या बोल रहे हैं, डाइवर्ज। देखो ये तो स्ट्रेट जा रही है सीधी, और ये जैसे जैसे और आगे हो गई और नीचे जाती जाएगी, तो रियल वर्ल्ड में ये दोनों कभी नहीं मिलने वाले। ठीक है, पर आप जब इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो यू विल सी कि एक पॉइंट है जहां से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वहीं से आ रहे हैं। समझे इस चीज को? कोई अपीयर टू वाला पीछे कंसेप्ट था ना, अपीयर टू वाला, ये वही। तो एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी यहां बनती है, ए डैश।
दिस इज योर ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इट्स इमेज। समझ गए? मैंने बोला कम से कम 2 रे चाहिए, तो हम उस पॉइंट से 2 इंसिडेंट रे निकाले, उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट देखिए कहां जा रहा है, यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे मैं कैसे बना पाया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से। अदरवाइज मैं इसको नीचे भी लेके जा सकता था। मैं इसको यहीं पीछे लेके क्यों गया? क्योंकि मुझे पता है कि आई और आर बराबर होते हैं, आई और आर बराबर होते, तभी रिफ्लेक्टेड रे यहां बनी, वरना नीचे ऐसा बना देता, मैं ऐसे ऐसे में बना देता। ऐसा क्यों नहीं बनाया मैं? क्योंकि मैंने लॉ को फॉलो किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ही ये डायग्राम बना है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई इसकी इमेज। ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। लेट्स टेक एक थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऐसा कुछ ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट को ए नाम देता हूँ, इस पॉइंट को बी नाम देता हूँ। ये रहा आपका प्लेन मिरर, ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों तरफ से मैं 2-2 लाइट निकालूंगा। पहले पॉइंट ए से निकालते हैं, तो पॉइंट ए की पहली लाइट गई ये, फॉलो कर रहे हो, ये नॉर्मल, ठीक है, और इतने ही एंगल से नीचे एक लाइन और बना रहा हूं, राइट? भैया पहला ले, दूसरा स्ट्रेट वाला ले लेते, इजी पड़ता है, ठीक है। ये हुआ पॉइंट ए का काम। देखो अगेन अगेन डाइवर्जिंग ना, ठीक है। अब बात करते हैं बी। बी का भी एक पॉइंट ऐसा बनाया था, एक इंक्लाइन लाइन ले लेते हैं, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, और दूसरा ये ले लेते हैं बी का स्ट्रेट वाला, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों ना, ए से जो 2 लाइट जा रही है वो भी डाइवर्जिंग नेचर की है, और बी से जो 2 लाइट जा रही है वो भी डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। तो अब ए वाली लाइट्स को पीछे प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो ये ए की कौन सी लाइट थी? ये वाली है ना, और ये तो पीछे ले जाते हैं ये, और ए का दूसरा लाइट ये है, इसको पीछे ले जाते हैं, वो ऐसा, और इसको भी, ठीक है। ये रही एक लाइट बी की, और ये रही दूसरी लाइट बी, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं बनाना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, वरना ये ऐसा ही करता पूरा, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट बी, दैट इज बी डैश, एंड दिस द इमेज ऑफ पॉइंट ए, दैट इज ए डैश, क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी इमेज बनेगी प्लेन में, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देना, दोनों ही में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होगी। पहला चीज क्या है कि इमेज वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल, क्योंकि रियल वर्ल्ड में नहीं बनी, इमेज कैसी है? वर्चुअल। और इमेज कैसी है? इरेक्ट। देखो ना, ए नीचे था, ए अभी भी नीचे, बी ऊपर था, पॉइंट बी ऊपर ही। एक डॉट से आपको समझ में नहीं आएगा ना, डॉट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज से आप बता नहीं पाओगे कि इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा तो उसको देख के समझ जाएंगे ना कि वो इन्वर्ट भी है कि इरेक्ट है। जैसे हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि ए यहाँ भी नीचे था, यहाँ इमेज में भी ए नीचे है, बी ऊपर था और इमेज में भी बी नीचे है, सॉरी ऊपर है, इसका मतलब इमेज इज इरेक्ट, और हमेशा वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक आपके प्लेन मिरर की, उसके इमेज की, वो है कि जितना दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है मिरर के पीछे, है ना, डिस्टेंस इज सेम। तो डिस्टेंस of object is equals to distance of image from the mirror. This is the second characteristic of image formed by a plane mirror. ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, साइज सेम रहता है। देखो इसका जितना साइज था इसका साइज भी सेम है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लैटरल इन्वर्जन, जो आपको यहां दिख रहा होगा, डी और ए के बीच में आपको लैटरल इन्वर्जन दिखेगा। इसमें समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना प्लेन मिरर, तो आपको दिखेगा कि इफ यू आर रेजिंग योर राइट हैंड, इमेज का वो लेफ्ट हैंड, इमेज का क्या होगा?
दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन हो रहा है बट अपसाइड डाउन नहीं हुआ, आपका सर और आपका पैर ऊपर नीचे नहीं हुआ, कि आपका सर नीचे पैर ऊपर ऐसा नहीं हुआ, उसको प्रॉपर इन्वर्जन बोलते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे ये आपका बॉटल है तो इसका इमेज एग्जैक्टली ऐसा बना तो इसको अपन इन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज, तो इसको इन्वर्जन बोलेंगे। पर लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है ना तो उसकी इमेज ऐसी है, साइड वाइज बस इन्वर्जन होगा, उसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लैटरल मतलब होता है साइड वाइज, ठीक है। तो ये चार कैरेक्टर्स की याद रखेंगे, है ना, इसके लिए। फॉर द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन, हर बार यही कैरेक्टरिस्टिक होंगी। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, ठीक है, डायग्राम ऐसे बनेगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये। क्लियर है? प्लेन मिरर। नेक्स्ट आते हैं कर्व्ड मिरर्स, है ना। कर्व्ड मिरर्स हमने दो टाइप के पढ़े हैं, कर्व्ड मिरर्स या स्फेरिकल मिरर बोल लो इसको, क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक्चुअली स्फेरिकल मिरर नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट होता है इसका मिरर। जैसे ये आपका एक स्फीयर है ना, दिस इज अ स्फीयर विथ सेंटर सी एंड रेडियस आर। स्फीयर का सेंटर सी एंड रेडियस आर। इसी में से अगर आप कट करोगे ना एक पार्ट को, तो ये जो निकला है पार्ट, ये होता है कर्व्ड मिरर। अभी मिरर नहीं है ये, पर जब आप इसके एक पोर्शन को पॉलिश कर दोगे तो अब ये मिरर। कौन सा टाइप का मिरर है ये? कॉन्केव, कॉन्केव मिरर। और अगर वही मैंने ये जो आउटर साइड बल्ज हो रहा है पार्ट, उसको ना पॉलिश करके इसको पॉलिश किया होता इनर साइड को, तो ये होता आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आपका कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर का एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं पोल, ठीक है। मिरर के सेंटर को क्या बोलेंगे हम? पोल। ये तो अलग सेंटर है, ये तो स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। ये आपका मिरर का सेंटर है। तो मिरर जितना बड़ा होगा उस हिसाब से अपन सेंटर को फाइंड करेंगे, इसका लोकेशन निकालेंगे, दैट इज द पोल, ठीक है। और जो आपके स्फीयर का सेंटर था ना, वही यहाँ पे भी सेंटर बनाते हैं अपन, और इसको कहते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो लाइन बन रही है ना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सब कर्वेचर आ जाएगा। पहले सब स्फीयर था क्योंकि हम कंप्लीट स्फीयर की बात कर रहे थे, बट नाउ वी हैव टेकन ओनली वन कर्वेचर पार्ट ऑफ दैट स्फीयर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया वर्ड, रेडियस ऑफ स्फीयर की जगह क्या वर्ड आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ स्फीयर की जगह वर्ड आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी एंड आर। सी समझ में आ गया? पोल, इट इज द सेंटर ऑफ योर मिरर, नॉट स्फीयर, ठीक है। एक और पॉइंट अपन पढ़ेंगे इसमें, वो होता है फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है? फोकस एक पॉइंट है आपके प्रिंसिपल एक्सिस की, जहां पे पैरेलल लाइट्स जब आती है ना, दे अपीयर टू मीट या दे एक्चुअली मीट। अगर आपको दोनों अलग अलग मिरर बना के दिखाऊं, देखो यहाँ पे देखना, ये आपका है कॉन्केव मिरर, दिस इज द पोल, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान देना, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्केव की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप पैरेलल लाइट्स लेके आओ, पैरेलल लाइट्स मतलब किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये चारों रे जो मैंने बनाई है, ये चारों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। तो जब ये दोनों, ये चारों रेस जब पैरेलली आती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद दे मीट एट वन पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद दे मीट एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, जो कि एकदम सेंटर पे बनता है। किसके 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 सेंटर पे? पोल और कर्वेचर के सेंटर पे। एक मिनट, हाँ।
ठीक है, जो मैंने एफ बनाया वो कहां बना है, दोनों के सेंटर पे, मतलब एफ को आप बोल सकते हो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सीपी, लाइन पीसी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। वो मैंने कैपिटल एफ बनाया, कैपिटल एफ इज द पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज फोकस एंड स्मॉल एफ इज द लेंथ ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। हम हर का डिस्टेंस किससे नापते हैं, पोल से। पोल से सी का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से एफ का डिस्टेंस फोकल लेंथ, represented by small f, and small f is nothing but r by 2, क्योंकि आपका वो पॉइंट सेंटर पे समझ में आ रहा है, f is equals to r by 2। तो ये तो बात हो गई फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इसका सेंटर कहां होगा, यहां पे कि यहां पे, इस तरफ, क्योंकि स्फीयर ये है ना एक्चुअली। ये रहा आपका सेंटर, ठीक है। अब लाइट तो यहीं से आएगी ना, ऑब्जेक्ट यहीं रखेंगे, तो ये आपकी पैरेलल रेज आई, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होके ये डाइवर्ज होती है एक्चुअली। वहां क्या हो रहा था, देवर अपीयर टू मीट, या सॉरी देवर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये चारों डाइवर्ज हो गई। ये चारों रियल वर्ल्ड में कभी नहीं मिलेगी यहाँ पे, बट जब आप इन चारों को पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो दे विल बी मीटिंग एट अ पॉइंट जिसको हम इसका फोकस, समझ गए। तो इसका फोकस रियल वर्ल्ड में है, तो इसलिए इसको रियल फोकस बोलते हैं, और इसका फोकस मिरर के अंदर है, ये वर्चुअल फोकस। हाँ, पक्का समझ में आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी हमको क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। हाँ यार, कॉन्केव कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है, और कॉन्वेक्स आपका एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर है। क्यों, क्योंकि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कॉन्केव मिरर उन सबको रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे मीट करा रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर उन सबको रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट से डाइवर्ज करवा रहा है, वो भी अपीयर टू डाइवर्ज है। एक्चुअली लाइट को यहां थोड़ी ना आ रही, समझ रहे, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, एक्चुअली तो वो रिफ्लेक्ट होकर यहां से यहां जा रही है, पर ऐसा लग रहा है कि इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। क्लियर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इज वर्चुअल, whereas concave mirror का फोकस इज रियल। क्लियर है, ठीक। एक और अपर्चर करके भी अपन पढ़ते हैं। अपर्चर का मतलब क्या होता है, ये एरिया, इतने एरिया को अपन क्या बोलते हैं, अपर्चर, जहां पे रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर ये आपका मिरर है ना, दिस इज योर मिरर, कॉन्केव मिरर, ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, कॉन्केव मिरर। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, this part is known as aperture. Okay? This part is known as aperture. जिस एरिया में रिफ्लेक्शन होगा, अगर लाइट ऐसी जा रही है तो रिफ्लेक्शन कहां होगा, तो अपर्चर के बाहर है। ऐसे आ रही है तो कहां रिफ्लेक्शन होगा, अपर्चर के बाहर है। लाइट तभी रिफ्लेक्ट होगी when it is coming inside the aperture. ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। कुछ हमने इसमें रूल्स पढ़े थे रे डायग्राम बनाने के, है ना। जैसे कि अगर आपका कॉन्केव मिरर है लाइक दिस, ठीक है, पोल, फोकस, कर्वेचर, ये तो हर बार बनाना है, पॉइंट, पोल, फोकस, कर्वेचर, पोल, फोकस, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहला रूल ये बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट से लाइट पैरेलली आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होके जाएगी। ये तो अगर पीछे भी देखिए, अगर लाइट पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, then it will reflect and pass through focus पैरेलल। ठीक है, सेकेंड, जस्ट इसका कन्वर्स रूल। क्या है कन्वर्स रूल, अगर फोकस से पास होते हुए आ रही है तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एरो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रे डायग्राम। एरो से ही समझ में आ रहा है कि कौन सी रे इंसिडेंट है और कौन सी रे रिफ्लेक्टेड है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड है, यहाँ ये इंसिडेंट है, ये दिखने में दोनों डायग्राम एक जैसे ही दिख रहे हैं, दोनों में तो अपन ने 7 बनाया है,
दोनों में तो 7 बनाया ना, बट फर्क क्या है, इंसिडेंट रे पैरेलल है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हुई है प्रिंसिपल एक्सिस के, समझ रहे हैं डिफरेंस? हाँ, तो ये दोनों रूल अपन यूज कर सकते हैं। तीसरा रूल अपन क्या पढ़ेंगे, कर्वेचर वाला रूल। ध्यान देना, कर्वेचर वाला क्या रूल है, जैसे हमने प्लेन मिरर में तो नॉर्मल बड़े आसानी से बना लिया था, ये अगर आपका प्लेन मिरर है, फॉर एग्जांपल ये प्लेन मिरर है, तो इसका नॉर्मल कैसे बनाओगे, इस पॉइंट से सीधा 90 डिग्री खींचोगे, एक 90 डिग्री लाइन खींच दिया मतलब वो नॉर्मल होगी, राइट? बट यहाँ पे आप 90 डिग्री कैसे बनाओगे, तो कर्व वाला पाथ है ना, ये आपका कॉन्केव मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड कर्वेचर। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ मिरर से नॉर्मल बनाना है तो हम इस पॉइंट को सीधा कर्वेचर से जोड़ देते हैं, दिस इज द नॉर्मल टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से नॉर्मल चाहिए तो इस पॉइंट को कर्वेचर से जोड़ दो, दिस इज द नॉर्मल। समझ रहे हैं सभी, है ना? तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक रूल के पहले एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, वो भी तो आ सकती है, जरूर तो ना कि हर बार पैरेलली आएगी, ऐसे भी आ सकती है, आई। अब इस पॉइंट से आपको एक रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, ध्यान देना, इस पॉइंट से क्या करना है आपको, एक रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। तो कितने एंगल से बनाएंगे कैसे पता चलेगा, पहले इस पॉइंट को आप अपने सेंटर से जोड़ दो, दिस इज नॉर्मल, क्या है वो, नॉर्मल। अब ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतने ही एंगल से नीचे बना दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए क्या? अगे अपन रूल यूज करके ही बनाए रिफ्लेक्टेड एरिया, रिफ्लेक्टेड लाइन, समझ में आ रहा है? जैसे अपन ने पीछे प्लेन मिरर में बनाया ना, इंसिडेंट रे बनाए, रिफ्लेक्टेड रे बनाए, वैसे यहाँ पे भी इंसिडेंट रे बनी, रिफ्लेक्टेड रे बनी, यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बस फर्क इतना है, वहां पे नॉर्मल एक 90 डिग्री वाली लाइन होती थी, और यहाँ पे नॉर्मल को उस पॉइंट को कर्वेचर से जोड़ दो तो वो पॉइंट आपका, वो लाइन आपकी नॉर्मल कहलाएगी। अभी वो क्लियर है? ठीक है, तो इससे अपना थर्ड रूल आता है, ये आपका फर्स्ट रूल था रे डायग्राम बनाने का, ये सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल आएगा कि अगर आपकी लाइट रे, अगेन मैं कॉन्केव मिरर बना लेता हूं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होके आ रहा है, ये वो स्पेशल केस है रिफ्लेक्शन वाला, कि अगर लाइट परपेंडिकुलर ही जाके स्ट्राइक हुई तो वापस वैसी आएगी, तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। अगर लाइट कर्वेचर से पास होते हुए आएगी तो देखो इसका नॉर्मल यही बनेगा और इसका रिफ्लेक्टेड रे भी यही बनेगा। ये एक और इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, समझ में आया ये रूल सबको? अगर लाइट रे कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है या अपीयर टू पास थ्रू कर्वेचर, कॉन्वेक्स के लिए वो ट्रू होगा ना, ये जो अपीयर वाली लाइट बोला मैंने, तो इट विल बी रीडेविएट, या आप बोल सकते हो रिट्रेस इट्स पाथ। क्या बोलेंगे इसको, रिट्रेस इट्स पाथ, जैसे गई थी वापस उसी को ट्रेस करेगी। आप एक ही लाइन में 2 बार बनाओगे तो इसको रिट्रेस बोलते हैं ना, ट्रेस, रिट्रेस, ये है, ठीक है। अब यही रूल अगर मैं आपको उसके लिए लिखूं, कॉन्वेक्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉन्वेक्स के लिए सेम रूल बना रहा हूं मैं। सबसे पहले फोकस वाला, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा है। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आई तो इट विल रिफ्लेक्ट, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि इट इज अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, वहां पे कन्वर्ज हो रही थी फोकस में, बना उसका भी डायग्राम वहां पे साइड में, फोकस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये वो रूल कॉन्केव का था जो अभी बनाया था 7, और ये कॉन्वेक्स का वही रूल। बस फर्क कितना है, यहाँ पे अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस होगा, यहाँ एक्चुअली कन्वर्ज एट फोकस, ठीक है। सेकेंड रूल जो अपन ने पढ़ा था, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ दूसरा उसी का बना रहा हूं, ये फोकस, ठीक है। हाँ, ध्यान देना, अगर लाइट ऐसे आ रही है कि इट इज अपीयर टू पास थ्रू फोकस, लग रहा है ऐसा कि पास होगी फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। और यहाँ यही रूल यहाँ क्या बनाए थे, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, सॉरी एक्चुअली पासिंग थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल।
आ रहा है समझ लो। नॉट गुड कर्वेचर वाला, फोकस, ऐसा लगा कि दोनों के लिए एक ही कर्वेचर यूज करना है। ये इसका फोकस, ठीक है। अब इसके लिए क्या पड़े थे, अगर लाइट ऐसा लगा कि कर्वेचर से पास होते हुए आ रही है तो वापस वो रिप्लेस करेगी पास, है ना। यहाँ पे क्या होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये तीन रूल यूज करेंगे अपन। बाकी अब आप ये भी रूल यूज कर सकते हैं कि अगर पोल पे आके टकरा रही है, देखो सीधा लाइट, ये पोल है ना, बाकी ये फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट पे सीधा आके पोल पे इंसिडेंट कर ली है तो प्रिंसिपल एक्सिस ही आपका नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस ही आपका नॉर्मल है। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतने ही एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के नीचे क्लियर है। ये सब रूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने प्लेन मिरर में देखा था ना, ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कैसे बनेगी। अब अगर यही ऑब्जेक्ट को आपने एक कर्व्ड मिरर के सामने रखा तो इमेज कैसी बनेगी और कहां बनेगी, ये अपन को पढ़ना। दैट इज द रीजन व्हाई कि हमने ये तीनों रूल पढ़े। क्लियर है। तो अपन ने ऐसे कॉनकेव के लिए 6 केस देखे थे और कॉन्वेक्स के लिए 2 केस, ठीक है। एक एक करके केसेस डिस्कस करते, सबसे पहले बात करते कॉनकेव की, ठीक है। 6 केस पढ़े थे, क्या क्या केस था इसमें। सबसे पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये तो हमें बनाना है पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ऐसे दिखाएंगे नहीं ऑब्जेक्ट को, बट क्योंकि वो दूर है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, तो लाइट उससे आ रही है ऐसे पैरेलली, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल कम एंड मीट एट, तो इमेज कहां बनी, फोकस। समझ में आ रहा है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। और रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, थोड़ा पास लेके आते हैं। पहले इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट, अब अपन पास लेके कहां आ रहे हैं, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे रख देते हैं। सी के पीछे मतलब सी के पीछे कहीं भी, ठीक है। तो ये रहा आपका मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट पीछे, कर्वेचर के पीछे। ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, ये रही पहली रे गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, पर्सनल यूज किया ना अपन, when the incident ray is parallel to principal axis it will pass from focus, ठीक है। और दूसरा ये यूज कर लेते हैं, पास थ्रू फोकस, है ना, एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल। क्लियर है। आपको इमेज कहां बनती हुई नजर आ रही है, बिटवीन सी एंड एफ। और देखो हमने कहां से निकाला है पॉइंट, कौन से पॉइंट से लाइट आ रही है, ए से। तो ये जो इमेज बनी है ना दोनों के कन्वर्जन से, वो क्या नाम देंगे उसको अपन, ए डैश। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश। तो इन्वर्टेड दिख रही है आपको इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज इन्वर्टेड है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे अपन साइज के बारे में बात नहीं किया ना, क्या साइज होगा इसका, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटा दिख रहा है ना, एक पॉइंट पे बना है ऑब्जेक्ट का इमेज, जबकि इमेज की ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था राइट, बट इसकी इमेज एक पॉइंट पे बन रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनी है, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। यहाँ क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, क्या बोलेंगे, हाईली क्यों नहीं बोले, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज में फर्क तो है, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं जितना यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी भी इमेज कैसी है, बनी कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बनी कहाँ है, सी और एफ के बीच में। कैसी है, अच्छी है मत बोलना,
रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज में इमेज, ठीक। अब और पास लेके आते हैं, ठीक है। थर्ड वाला एट सी, ठीक। फिर वापस कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, कर्वेचर, इतना तो बनाना ही है। एट सी, ये आपका ऑब्जेक्ट एट सी, पहला रूल, ठीक है। और दूसरा कहां बन रही है इमेज, सी पे। इमेज कहां बन रही है, एट सी। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, ये अगर आपका ए पॉइंट है तो ये रहा ए डैश, और अगर ये बी पॉइंट है तो ये रहा बी डैश, ठीक है। रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, सेम साइज, ठीक है। फोर्थ केस पे आते हैं, और पास बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये ए, दिस इज बी, दिस इज बी डैश, दिस इज ए डैश, कहां बन रही है, सी के पीछे। आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट से लोगे ना, जैसे मेरे यहाँ पे सी और एफ के बीच में डिस्टेंस कम दिख रहा है, सी और एफ के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। आप जब प्रॉपर मेजरमेंट लेके दोनों को बराबर डिस्टेंस बनाओगे ना, तो आपका सही में इमेज वहां बनेगा प्रॉपर, ठीक है। स्केल पेंसिल यूज करके बनाना पड़ेगा आपको ये डायग्राम्स, ठीक है। ओके, कहां बनिए, बियॉन्ड सी, और अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, और एनलार्ज या मैग्नीफाइड, ठीक है। ये पांचवा केस देखते हैं, केस नंबर 5, और पास एट फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। गोल, फोकस, कर्वेचर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जानबूझ के अभी ऑब्जेक्ट छोटा लिया हो ना, क्योंकि एक कर्वेचर वाला रूप भी देख लेते हैं। ये रहा पहला आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग टू फोकस। अब दूसरा देखो, ऐसा देखते हैं कि लाइट ऐसे जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इट इज पासिंग थ्रू कर्वेचर, तो यही उसका रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। रूल नंबर 3, ठीक है। या रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 यूज किया हमने, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसी दिख रही है आपस में, पैरेलल, एंड पैरेलल लाइंस आर सपोज्ड टू बी मीटिंग एट इंफिनिटी। तो आपका इमेज क्या बन रहा है, एट इंफिनिटी, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। और देखो इतना से छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज कितना नीचे जाके बनने वाला है, मतलब पॉइंट ए का इमेज बहुत नीचे बनने वाला है, बी तो यही लाइन पे बनेगा, मतलब हाईली मैग्नीफाइड इमेज। कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट केस, केस नंबर 6, लास्ट कौन सा केस है, बिटवीन टी एंड एफ, फोकस एंड पोल, क्योंकि इससे आगे और नहीं जा सकते। पोल पे तो आप नहीं रख सकते ऑब्जेक्ट, पोल मतलब मिरर का सेंटर हो जाएगा ना, ठीक है। तो बिटवीन टी एंड एफ, ये रहा आपका मिरर, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन टी एंड एफ, ए एंड बी। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, सेकेंड रे कोई कर्वेचर लाइन ले लेते हैं। अब देखो दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, दिख रहा है, यहाँ पैरेलल थी ना, यहाँ डाइवर्ज हो रही है बराबर। यहाँ तो देखो हर का डिस्टेंस बराबर था, इसलिए अपन पैरेलल बोल रहे थे, बट यहाँ देखो आप जैसे जैसे दूर जा रहे हो ना, डिस्टेंस दोनों के बीच का बढ़ता जा रहा है, तो डाइवर्जिंग। बट जब आप दोनों को पीछे लेके आओगे, दे विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। ये रहा आपका ए डैश का इमेज, लाइकवाइज आपका पूरा बी डैश तक का इमेज बन जाएगा। क्लियर है? कैसी इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक लौता केस जहां पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, फिर कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके, और मैग्नीफाइड। ठीक है, हाईली नहीं बोलेंगे, सिंपल मैग्नीफाइड। समझ गए क्या? तो ये 6 केस आपके हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, याद रखना बहुत आसान है क्योंकि सब एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। देखो ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी। वो रिवर्स, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पे, इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे। पक्का? अब ये वाला केस देखो, ऑब्जेक्ट सी के पीछे, इमेज सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट सी के पीछे और इमेज सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, इमेज सी के पीछे। ये दोनों भी रिवर्स है। और चार, पांचवा एक सी पे है तो सी पे इमेज बनेगी, और छठवा एक तो वर्चुअल वाला याद रखना है। अगर इतना पास लिया है ऑब्जेक्ट को तो आपका इमेज जो है वो मिरर नहीं दिखेगा, वो भी एनलार्ज। इसका मैंने एक केस बताया था, शेविंग मिरर वाला, याद है? शेविंग मिरर, शेविंग मिरर को आइडियली हमको कॉनकेव मिरर यूज करके शेविंग करना चाहिए, क्योंकि शेविंग करते समय आपका चेहरा बहुत पास रहता है राइट मिरर से। आप अगर शेव कर रहे हो तो आपका चेहरा बहुत पास होना चाहिए, आप वहां मिरर रख के यहाँ से तो नहीं करोगे ऐसे, राइट? आपका चेहरा और आपके मिरर के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब लिटरली आपका जो चेहरा है, इस ऑब्जेक्ट है, ये पोल और फोकस के बीच में रहता है, पोल और फोकस के बीच में। तो उस समय आपको आपकी इमेज कहां दिखेगी? मिरर में दिखेगी। कहां दिख रही है इमेज? मिरर में दिख रही है, और एनलार्ज दिख रही है, एक एक बाल मैग्नीफाई हो दिखेगा, एक बाल भी छूटेगा नहीं। समझे? जनरली पापा लोग घर में अगर शेविंग करते तो प्लेन मिरर यूज करते हैं, कभी थोड़ा सा यहाँ छूट जाता है, कभी थोड़ा सा यहाँ छूट जाता है, दिखता नहीं। पर जब आप उस पर करोगे तो आपको एक एक बाल एनलार्ज दिखेगा। समझ रहे? तो इट इज यूज एज अ शेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर, क्योंकि आपको इमेज उसी में दिख रही है। क्योंकि बाकी पांचों केस में देखो आपको इमेज मिरर के ऊपर नहीं दिख रही, मिरर के अंदर नहीं दिख रही है। मैं क्लियर? हमने आज तक इस टाइप का मिरर यूज ही नहीं किया अपने डे टू डे लाइफ में। हम जो यूज करते हैं लुकिंग मिरर, वो तो प्लेन मिरर है। गाड़ियों में जो यूज करते हैं वो तो कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए हमको हर बार इमेज मिरर में दिख जाती है। तो हर बार इमेज मिरर में दिखती है। तो हमने अपनी रियल लाइफ में ऐसे कोई मिरर्स देखे नहीं एक्चुअली, जहाँ पे आपके कॉन्केव मिरर्स यूज हो रहे होंगे तो आपको दिख रहा है कि हाँ इमेज उसमें नहीं दिख रही है, बट किसी स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, तो ये 6 केस आपके कॉन्केव के हुए, ऐसे ही 2 केस आपके कॉन्वेक्स के होते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का केस डिस्कस करते हैं, बस ध्यान देना इधर। 2 केस है। पहला केस, अच्छा पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूं मैं। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहला केस है इसका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगेन पैरेलल रेज आई, it will appear to come from focus, reflected rays will be appear to come from focus, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस। जस्ट लाइक पीछे जैसे होता, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस। बस यहां पे अंतर होगा कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है। क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और सेकेंड केस देखते हैं, केस नंबर 2। ये था केस नंबर 1। 2 में क्या करें? पोल एंड इंफिनिटी कहीं पे भी,
इंफिनिटी पे नहीं रखना है, तभी वहां पे अपन ऑब्जेक्ट नहीं दिखाए थे इंफिनिटी पे का ऑब्जेक्ट, बट अब यहाँ पे पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगेन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस, पहला रूल क्लियर है। और दूसरा रूल ऐसे बनाते हैं कि ऐसा लगे कि लाइट जा रही है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये पीछे ही चल जाएगी वापस, राइट। अब ये दो रे रियल वर्ल्ड में तो कहीं नहीं मिलने वाली, बट ऑलरेडी वो मिरर के पीछे एक जगह मिल गई। If this is A, then this is A dash, and this is B, it is B dash. समझ गए? तो कहां बन रही है? Between P and F, हर बारी ऐसा होगा, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कभी फोकस के पीछे नहीं बनेगी, हमेशा फोकस पे या फिर फोकस और पोल के बीच, ठीक है। तो दिस इज बिटवीन P and F, अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इरेक्ट है ना, ए बी बी ए नहीं हुआ, समझ रहे, एंड डिमिनिश। तो कॉन्केव मिरर की एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनाए, इसके पास मैग्नीफाई वाला ऑप्शन ही नहीं, रियल वाला ऑप्शन ही नहीं है, आप कितने भी दूर पे कितने भी पास पे ऑब्जेक्ट क्यों ना रखो। और वही कॉन्केव में हमने क्या देखा था, ये हर टाइप की इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड बना रहा है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है एक केस में, मैग्नीफाइड भी बना रहा है, डिमिनिश भी बना रहा है, हाँ सेम साइज की भी बना रहा है। पर कॉन्वेक्स में एक ही ऑप्शन है, डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट, खत्म। इसके पास से आप सारी टाइप की इमेज बना सकते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर भी एक ही टाइप की इमेज बनाता है, सेम साइज सेम डिस्टेंस। अगर आपको वैरायटी ऑफ इमेज चाहिए तो वी हैव टू यूज कॉन्केव मिरर, समझ गए क्या, है ना। तो इसमें ये आपका पूरा रिफ्लेक्शन का पार्ट हुआ, बस एक चीज और डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला, है ना। अपन यहाँ पे क्या क्या सिंबल यूज करते हैं ध्यान देना, यू यूज करते हैं, इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हर डिस्टेंस कहां से नापते हैं, पोल से, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना। फिर वी होता है आपका इमेज डिस्टेंस, स्मॉल एफ होता है आपका फोकल लेंथ, एच आई इज height of image, HO is height of object, ठीक है। इतने हमको वेरिएबल्स याद रखने हैं। एक और एक है M, क्या होता है M, मैग्निफिकेशन, ठीक है। इतने वेरिएबल्स हम याद रखेंगे जब हम मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका अगर ये कॉन्केव मिरर है, ध्यान देना, साइन कन्वेंशन, ठीक है, ध्यान देना, ये आपका मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस डिस्टेंस को अपन कहते हैं U। मान लो इसकी इमेज बन रही है यहां पे, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा D, ठीक है। F यहां होगा तो ये कहलाएगा आपका फोकल लेंथ, स्मॉल f, दिस इज HO एंड दिस इज HI, ठीक है। जितनी भी हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करने वाले हो, दोज आर टेकन एज पॉजिटिव, और जितनी भी हाइट्स आप नीचे मेजर करने वाले हो, दे आर टेकन टू बी नेगेटिव, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड साइन कन्वेंशन डिस्टेंस के लिए होता है, फोकल्स या फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव इज ऑलवेज नेगेटिव, एफ हमेशा नेगेटिव होगा फोकल लेंथ, क्योंकि देखो यहां हम साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड करते हैं, बहुत इजी सा रूल है, आपका ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगी, अगर आप ऐसा बना रहे हो तो, ऐसा बनाओगे तो राइट टू लेफ्ट भी आ सकती है, ठीक है। बट रिफ्लेक्ट होकर हमेशा वो पीछे जानी है, आपका ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए आप लाइट के ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां पे है, लाइट लेफ्ट टू राइट आई, आपने मेजरमेंट कैसे किया, राइट टू लेफ्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बात आती है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज। अगर रियल इमेज है तो उसी साइड बन रही है वो भी, तब वो भी नेगेटिव होगी,
क्योंकि उसको भी आप राइट टू लेफ्ट ही मेजर करने वाले हो। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट आई थी, मेजरमेंट राइट टू लेफ्ट कर रहे हो, तो ये आपकी नेगेटिव होगी। कब? जब रियल इमेज बन रही है, राइट। और जब वर्चुअल इमेज बन रही है इस तरफ, यहां अगर आपकी इमेज एनलार्ज बनी, तो उस केस में आपको मेजर इस तरफ करना है, लेफ्ट टू राइट। लाइट भी लेफ्ट टू राइट ही आ रही है, तो उस केस में आपका इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स में जो दोनों समय इमेज यही बन रही थी ना, तो यहाँ पे दोनों बार v का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। u तो हमेशा नेगेटिव रहता है, v पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव। व्हाट अबाउट हाइट? हाइट ho हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही खड़ा कर रहे हैं। hi पॉजिटिव कब होगा? जब वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि उस केस में आपका ऑब्जेक्ट इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही खड़ी है। पर जब आपका इमेज नीचे बन रहा है तब नेगेटिव। तो यहाँ पे एच आई नेगेटिव, एच ओ पॉजिटिव, है ना। एच आई एच ओ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज। हाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका हुआ साइन कन्वेंशन। एम का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था इसमें, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एक्चुअली ये बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या रिलेशन है। अगर आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट से इमेज डबल का साइज का बना है, ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज इतनी बनी, मतलब डबल साइज हो गया ना, तो मैग्निफिकेशन कितना बनेंगे? 2। कैसे आया 2? इसका साइज डिवाइड बाय इसका साइज 2 आएगा। तो ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर का था, इमेज 5 सेंटीमीटर की बनी, तो 5/2.5 2 सेंटीमीटर, 2 सॉरी, इसका कोई यूनिट नहीं होता ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का यूनिट कुछ नहीं होगा। इट इज जस्ट अ नंबर जो बता रहा है कि इमेज और हाइट में क्या रिलेशन है। इमेज ऑब्जेक्ट हाइट से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है, ठीक है। तो एच आई अपॉन एच ओ, इसका एक फॉर्मूला अपन ने और पढ़ा था, -v/, तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे m के। और एक लास्ट मिरर फॉर्मूला पढ़े थे अपन, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। ये जो 10 स्लाइड में मैंने बताया, ये पूरा रिफ्लेक्शन का रिवीजन है ना। अब इसके बेसिस में क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एक क्लास और लेंगे अपन रिफ्रैक्शन के लिए, तो ये भी पूरा अपन लाइट ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी पूरा लाइट चलेगा और क्वेश्चन आंसर्स इसके डिस्कस करेंगे। कुछ और एनसीईआरटी का मैं करवा चुका हूँ, इसमें बोल रहा हूँ कि आप कॉपी निकाल के आप लोग लाइट पढ़ना चालू करो एक बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और जो ऑनलाइन आ रहे हैं ट्राई करो ऑफलाइन आने का।